करीब 100 दिन तक ज्ञानवापी का सर्वे करने के बाद एएसआई ने 839 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के प्रमुख स्थानों का उल्लेख है और कुल 321 साक्ष्य भी कोर्ट में जमा किए गए हैं। हमारे पास ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं आज आपको बताएंगे। रिपोर्ट बताती है कि परिसर में पहले से मौजूद कई संरचनाएं पाई गई हैं, जो साबित करती हैं कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण भाग के बिंदु 22 और 23 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि परिसर के पूर्वी भाग में तहखाना बनाते समय पुराने मंदिरों के स्तंभों का पुनः उपयोग किया गया। यहाँ आज भी स्तंभ बने हुए हैं जिन पर घंटियां उकेरी हुई हैं। चारों ओर दीपक रखने के लिए जगह है और संवत 1669 यानी 1613 ईस्वी का एक शिलालेख भी अंकित है। वहीं हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प परिसर के तहखाने स्टोव में डंप की गई मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला है। एएसआई को सर्वे में मौजूदा संरचना से पहले मौजूद संरचना का केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार भी मिला है। इसके अलावा पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार के साथ साथ मौजूदा ढांचे के तहखानों में मूर्ति कला के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब बात केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार की करेंगे। एएसआई के अनुसार इस ज्ञानवापी मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था और कम से कम एक कक्ष क्रमशः उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में रहा होगा। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में 3 कमरों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पूर्व में कक्ष के अवशेष और इसके आगे के विस्तार की मौजूदगी का स्पष्ट रूप से पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि क्षेत्र को पत्थर के फर्श वाले एक मंच से ढक दिया गया। पहले से मौजूद संरचना का केंद्रीय कक्ष मौजूदा ढांचे का सेंट्रल चेंबर बनाता है। मोटी और मजबूत दीवारों वाली इस संरचना का सभी वास्तुशिल्प और फूलों की सजावट के साथ साथ मस्जिद के मुख्य हॉल के रूप में भी उपयोग किया गया था। पहले से मौजूद संरचना के सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियां विकृत कर दी गई थी और गुंबद के अंदरूनी हिस्से में ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। इन दीवारों पर स्वास्तिक और त्रिशूल को देखा जा सकता है। मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य द्वार पश्चिम से था, जिसे पत्थर की चिनाई से अवरुद्ध कर दिया गया था। इस प्रवेश द्वार को जानवरों और पक्षियों की नक्काशी और एक सजावटी तोरण से सजाया गया था। इस बड़े मेहराबदार प्रवेश द्वार में एक और छोटा प्रवेश द्वार था। इस छोटे प्रवेश द्वार के ललाट बिंब पर उकेरी गई आकृति को काट दिया गया है। इसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा ईंटों, पत्थरों और मोर्टार से ढका हुआ है, जिनका उपयोग प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए किया गया था। अब बात करेंगे पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार की। पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है, जबकि पश्चिमी आधे हिस्से की उकेर नष्ट हो चुकी है। कूड़ा, कचरा और मलबा हटाने पर उत्तर पश्चिम दिशा में इस गलियारे के अवशेष सामने आए। मौजूदा संरचना की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। पत्थरों से निर्मित एवं क्षैतिज सांचों से बनी यह सुंदर दीवार पश्चिमी कक्ष के शेष हिस्सों, सेंट्रल हॉल के पश्चिमी हिस्से और इसके उत्तर और दक्षिण में मौजूद 2 चेंबर्स की पश्चिमी दीवार से बनी है। दीवार से जुड़ा केंद्रीय कक्ष अभी भी अपरिवर्तित है, जबकि शेष दोनों चेंबर्स से छेड़छाड़ की गई है। ये सभी कक्ष चारों दिशाओं में खुलते थे, लेकिन पश्चिम की ओर मौजूद मध्य, उत्तर और दक्षिण हॉल के सुसज्जित मेहराबदार प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया गया है। उत्तर और दक्षिण हॉल के धनुषाकार आर्क को छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों में बदल दिया गया। उत्तरी हॉल के मेहराबदार प्रवेश द्वार में बनी सीढ़ियां अभी भी इस्तेमाल में हैं। दक्षिणी आधे हिस्से के धनुषाकार प्रवेश द्वार में बनी सीढ़ियां छत पर पत्थर की चिनाई से अवरुद्ध कर दी गई थी। अब बात होगी ज्ञानवापी के सबसे महत्वपूर्ण ढांचे यानी खंबे और स्तंभ की। एएसआई के सर्वे में पाया गया है कि मस्जिद निर्माण और उसका आंगन तैयार करने के लिए मंदिर के खंबे और स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों को थोड़ा बहुत संशोधनों के साथ पुनः उपयोग किया गया था। ज्ञानवापी के गलियारे में स्तंभों और स्तंभों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि वे मूल रूप से पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। मौजूदा संरचना में उनके पुनः उपयोग के लिए कमल दल के दोनों ओर उकेरी गई व्याला आकृतियों को विकृत कर दिया गया। आपको बता दें कि व्याल शेर भारतीय वास्तुकला का एक प्रचलित हिस्सा रहा है, जिसमें बाघ, हाथी, पक्षी या अन्य जानवर के सिर वाला एक सजावटी राक्षस शेर होता है। 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी कई हिंदू मंदिरों की सजावट में इस्तेमाल हुआ है। इसका उदाहरण भारत के खजुराहो स्थित महादेव मंदिर का है। वहीं आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कोनों के पत्थर के भार को हटाने के बाद उस स्थान को फूल के डिजाइन से सजाया गया। इसका पता ऐसे ही उन 2 स्तंभों से लगता है जो अभी भी पश्चिमी कक्ष की उत्तरी और दक्षिणी दीवार पर अपने मूल स्थान पर विद्यमान है। अब बात करेंगे ज्ञानवापी के शिलालेख की। एएसआई को सर्वेक्षण के दौरान मौजूदा और पहले से मौजूद ढांचों पर कई शिलालेख मिले। वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान कुल 34 शिलालेख दर्ज किए गए और 32 स्टैपिंग लिए गए। ये वास्तव में पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर शिलालेख हैं, जिनका मौजूदा ढांचे के निर्माण या मरम्मत के दौरान पुनः उपयोग किया गया है। इनमें देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में शिलालेख शामिल हैं। इन शिलालेखों में 3 देवताओं के नाम जैसे जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर पाए गए हैं। तीनों शिलालेखों में उल्लिखित महामुक्ति मंडप जैसे शब्द बहुत कुछ कहते हैं।
वहीं एक पत्थर पर उकेरे गए एक शिलालेख में मुगल आतंकी औरंगजेब के 20वें शासनकाल में 1676 और 1677 ईस्वी के अनुरूप मस्जिद का निर्माण दर्ज किया गया था। इस शिलालेख में यह भी दर्ज है कि 1792-93 ईस्वी में यहाँ मस्जिद की मरम्मत और आंगन निर्माण किया गया था। इस पत्थर के शिलालेख की तस्वीर वर्ष 1965-66 में ESI रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई थी। हाल ही में हुए सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के एक कमरे से शिलालेख वाला ये पत्थर बरामद हुआ था। हालांकि मस्जिद के निर्माण और उसके विस्तार से संबंधित पंक्तियां स्पष्ट नहीं हैं। वैसे ये बात औरंगजेब की जीवनी मासिर आलमगीरी में भी दर्ज है, जिसमें कहा गया है कि औरंगजेब ने सभी प्रांतों के राज्यपालों को काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। जदुनाथ सरकार की पुस्तक मासिर आलमगीरी के अनुसार यह बताया गया कि सम्राट यानी औरंगजेब के आदेश के अनुसार उनके अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। ESI के सर्वे ज्ञानवापी के शिलालेख और सनातनियों की आस्था एवं इतिहास में दर्ज तारीखें इस बात की तस्दीक करती हैं कि ज्ञानवापी मंदिर पर मुगल आक्रांताओं द्वारा थोपी गई एक बर्बरता की निशानी है। वैज्ञानिक अध्ययन या सर्वेक्षण वास्तुशिल्प अवशेषों, आकृतियों की सुंदरता, कलाकृतियों, शिलालेखों, मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था। ESI की विस्तृत रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। उसके अलावा एक उदाहरण देखिए, जैसे एसेट नंबर 187। यह एक मानव आकृति है और यह महिला की है। इसमें एक महिला आकृति को दर्शाया गया है जो हाथ जोड़े हुए है और उसका सिर कटा हुआ है। उसका हाथ अंजलि मुद्रा में है। महिला के हाथ में चूड़ियां हैं। इसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ESI रिपोर्ट में एसेट नंबर 112 एक योनिपट है। ESI ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि यह एक गोलाकार पार्ट योनिपट का है। यह शिवलिंग का गोलाकार हिस्सा है। जिस तरफ से यह खंडित है उस तरफ एक सांप की आकृति बनी है। एसेट नंबर 189 यह नंदी जी की प्रतिमा है जिसे क्षतिग्रस्त कर उसका सिर का हिस्सा तोड़ दिया गया होगा। ये ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी चेंबर में मिला है। ऐसे न जाने कितने प्रमाण ज्ञानवापी से ESI को प्राप्त हुए हैं, जिनमें भगवान शिव हैं, हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं और जिन्हें कुछ भी समझ ना आता हो वह यह भगवान श्री राम के नाम का एक देवनागरी में लिखा हुआ शिलालेख भी पढ़ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।